आधी रात के चमत्कार। प्रेरितों के काम 16, 25, 26 में वचन कहता है, आधी रात के समय पौलुस और सिलास प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर के भजन गा रहे थे। अचानक ऐसा बड़ा भूकंप हुआ कि जेल की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबकी बेड़ियां खुल पड़ी। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और महान नाम से आप सभी को मैं एक शक्तिशाली, महान, महत्वपूर्ण वचन के साथ स्वागत करती हूँ, एक नए वचन के साथ। आज हम एक अद्भुत और सामर्थ्य विषय पर ध्यान देंगे, आधी रात के चमत्कार। जीवन में कभी कभी हम ऐसे अंधेरे समय में गुजरते हैं जब चारों तरफ अंधकार ही दिखाई देता है, लेकिन याद रखिए, जब इंसानी उम्मीदें खत्म हो जाती है तब स्वर्गीय चमत्कार शुरू होते हैं। पौलुस और सिलास को अन्यायपूर्वक जेल में डाल दिया गया। उनके हाथ पांव में बेड़ियां थीं, पीठ पर कोड़े पड़े थे और उनके चारों तरफ अंधेरा था। उस समय वे शिकायत कर रहे थे, निराश हो सकते थे, परमेश्वर से सवाल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने आधी रात को प्रार्थना और भजन गाना शुरू किया। परिणाम, अचानक बड़ा भूकंप हुआ, जेल की नींव हिल गई, दरवाजे खुल गए, बेड़ियां टूट गई। यह हमें सिखाता है कि आधी रात का समय हमारे जीवन में परमेश्वर की महिमा का समय हो सकता है। आधी रात कठिनाई का प्रतीक है, जब कोई रास्ता नहीं दिखता, जब सब कुछ अंधकारमय लगता है। आधी रात परमेश्वर की शक्ति का समय है। जब हम हार मानने वाले होते हैं तब परमेश्वर अपना सामर्थ्य दिखाता है। प्रशंसा में शक्ति है। पौलुस और सिलास ने गाना चुना, रोना नहीं, और वही उनकी मुक्ति का कारण बन गया। बाइबल से आधारित उदाहरण, मिस्र से निकलने की रात, इज़राइलियों ने आधी रात को छुटकारा पाया। सुलेमान के दर्शन, परमेश्वर ने आधी रात के समय स्वप्न से उससे बात की। यीशु का आधी रात का दृष्टांत, आधी रात को पुकार हुई, दुल्हा आ रहा है। ये सब हमें बताता है कि आधी रात निराशा का समय नहीं बल्कि नए आरंभ का समय है। जीवन से जुड़ा कुछ उदाहरण, शायद आप भी आधी रात के समय से गुजर रहे हैं। बीमारी का अंधकार, आर्थिक तंगी का अंधकार, रिश्तों का टूटन या अकेलापन। याद रखिए, आपकी आधी रात आपका अंत नहीं है। अगर आप प्रार्थना और स्तुति करना शुरू करेंगे तो आपके जीवन में भी दरवाजे खुलेंगे और बेड़ियां टूटेंगी। जब जीवन अंधकारमय लगे तो शिकायत ना करें, प्रार्थना और आराधना करें। अपनी आधी रात को निराशा का समय ना माने बल्कि चमत्कार का समय माने। हर अंधकार के बाद सुबह होती है। आपका अंधेरा स्थायी नहीं है। प्रशंसा और प्रार्थना में इतनी शक्ति है कि वो असंभव दरवाजों को भी खोल देती है। हालेलुया। आइए आप मेरे साथ विश्वास में घोषणा करें। मैं घोषणा करता हूँ कि मेरी आधी रात भी मेरे लिए चमत्कार का समय है। कोई भी बेड़ी, कोई भी बंधन यीशु के नाम में मुझे रोक नहीं रख सकता। मैं निराशा में नहीं बल्कि आराधना और स्तुति में जीऊंगा। परमेश्वर मेरे अंधकार को प्रकाश और मेरी कैद को स्वतंत्रता में बदल देगा। मेरी आधी रात मेरे लिए नए आरंभ की गवाही बनेंगी। अगर आप इस वचन पर विश्वास करते हैं तो आइए मैं आपके लिए एक छोटी सी प्रार्थना करती हूँ। हे स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे अंधेरे समय में भी हमारे साथ खड़ा है। प्रभु, जैसे तूने पौलुस और सिलास के लिए आधी रात में दरवाजे खोले, वैसे ही आज मेरे हर भाई बहन के लिए दरवाजे खोल। उनके जीवन में बंधनों को तोड़, उनके आंसुओं को गवाही में बदल। हर अंधकार में तेरी ज्योति चमके। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। अगर आज आप भी आधी रात को नींद से उठ जाते हैं और रोने लगते हैं या अपनी चिंताओं के बारे में सोचने लगते हैं तो निश्चित हो जाइए, अगर आपका नींद टूट रहा है तो ये चमत्कार के लिए हो रहा है, और चमत्कार के लिए रास्ता आप खुद ही खोल सकते हैं। भय से नहीं, निराशा से नहीं, बल्कि प्रार्थना में लगे रहकर उस समय प्रभु के चरणों में आइए, उसका धन्यवाद करिए और ये घोषणा को बार बार अपने जीवन में करिए और देखिए कैसे आपके जीवन चमत्कार से भर जाता है। आपकी आधी रात की चमत्कार तैयार है।
अगर इस वचन को आप गहराई से सुने और प्रार्थना करें तो निश्चित रूप से आपके जीवन में आप फल देखेंगे। आप इस वचन को दूसरों के साथ शेयर करें ताकि वो भी उत्साहित हो, और कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से लिखें कि मेरी आधी रात की चमत्कार तैयार है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और आपके जीवन को बरकतों से भर दे। आमेन।